नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपका इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का विषय जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और जिज्ञासा इसमें यह है कि हर व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रश्न होता है कि क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेगा या नहीं करेगा। देखिए, सामान्य रूप से सभी तरक्की करते हैं। आज से 10 साल पहले जिसके पास जो था उससे अधिक आज है। ये एक इनकम होती है जिसे बाय ग्राफ हम कहें कि ग्रेजुअली इनकम होती है। ग्रेजुअली इनकम के अलावा जिस इनकम की आज हम बात कर रहे हैं या जिस भाग्य की आज हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सौभाग्यशाली। यानी क्या हाथ में कोई ऐसा साइन होता है जिसे देख करके हमें ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तरक्की करेगा, यानी इसकी तरक्की की कोई सीमा अगर तय करनी है तो इसे स्वयं करनी पड़ेगी। यानी कि कोई सीमा नहीं है। असीमित तरक्की जीवन में जिसे हम कहते हैं वो तरक्की होती है आध्यात्मिक और मेटेरियलिस्टिक, जिसे हम रियल सक्सेस कहते हैं। तो सक्सेस का यहाँ मतलब ये है कि केवल मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सक्सेस कहलाती है। अगर आप मेटेरियलिस्टिक रूप से तरक्की करते हैं तो वो आपकी प्रोग्रेस होती है, उसे सक्सेस नहीं कहते। तो देखिए, यहाँ रियल सक्सेस यानी कि जीवन में असीमित तरक्की जिसे हम कहते हैं, और वो भी बहुत सुकून, सौभाग्य और परम आनंद के साथ की स्थिति जो प्राप्त करता है व्यक्ति, वो कौन से हाथ के साइन होते हैं जिसमें ये कन्फर्म हो जाता है कि व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा हमें एक्चुअली दिखाती क्या है। भाग्य रेखा हमें दिखाती है हमारे धर्म के बारे में, हमारे सौभाग्य के बारे में, हमारे पिता और पुत्र के बारे में, हमारे इष्ट देवी देवताओं के बारे में, जो यात्राएं हम करते हैं बड़ी, जिनसे हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उन यात्राओं की चर्चा जो है वो फेट लाइन से होती है। साथ में आपका जो आईक्यू लेवल है वो कितना हाई है, ये इस बात का भी आपकी फेट लाइन से पता चलता है। और यदि हम बात करें धार्मिक, तो धार्मिक जो जितने उपदेशक होते हैं या जो स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में भी फेट लाइन से पता चलता है। और साथ में आपके नैसर्गिक गुण यानी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या हैं वो भी फेट लाइन से पता चलता है। दूसरी बात, अगर पाम जो है वो फीमेल का हो तो ऐसी स्थिति में उनके सौभाग्य के बारे में भी, स्त्रियों के सौभाग्य यानी फीमेल्स में भी फेट लाइन से उनके सौभाग्य के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फेट लाइन हाथ में होती कहाँ है। देखिए, एक फेट लाइन का सबसे पहला रूल ये है कि जो रेखा कहीं से भी शुरू हो और उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो सैटर्न माउंट अगर है तो वो रेखा कहलाती है फेट लाइन। इसलिए अगर हाथ में कोई भी रेखा कहीं से भी शुरू होकर के सैटर्न माउंट पर अगर जा रही है तो वो व्यक्ति की भाग्य रेखा कहलाती है। जैसे इस पिक के अंदर मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि ये सैटर्न माउंट है और ये आपका जुपिटर का माउंट है और इसके पास यहाँ सन माउंट होता है। ठीक है, अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं इस माउंट की, यानी कि हम बात कर रहे हैं सैटर्न माउंट की। इस सैटर्न माउंट पर कोई भी रेखा किसी भी स्थान से पहुंचे वो फेट लाइन होती है। जैसे देखिए, एक रेखा जो है वो पहुंच रही है यहां से, यानी कि चंद्र पर्वत से लेकर के ये, तो ये एक पहली आपकी फेट लाइन हो गई। देखिए, दूसरी जो फेट लाइन है वो आपकी पहुंच रही है यहाँ लाइफ लाइन से और इस तरीके से, यानी ये दो फेट लाइन इस हाथ में दिखाई दे रही है। तीसरी फेट लाइन कभी कभी आपके इस राहु के क्षेत्र से शुरू होकर भी यहां पर पहुंचती है, उसे भी हम फेट लाइन बोलते हैं। मुख्यतः हाथ के अंदर तीन ही स्थानों से फेट लाइन शुरू होती है। नंबर 1 मैंने जैसे बताया आपको मून के क्षेत्र से, नंबर 2 राहु के क्षेत्र से, और नंबर 3 जो है वो लाइफ लाइन से। शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं को हम जो है वो
भाग्य रेखा कहते हैं, यानी कि फेट लाइन कहते हैं। अब देखिए, भाग्य के बारे में अक्सर लोग कहते रहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, कोई कहता है मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ कैसे डिसाइड होती है, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और साथ में जो हमारे वीडियो का मकसद है, यानी इसका जो उद्देश्य है कि किस चीज़ की जानकारी मुझे आपको देनी है, तो वो जानकारी आपको देनी है उस भाग्य रेखा की जिसमें असीमित आदमी तरक्की करता है, यानी सौभाग्य को प्राप्त करता है। यानी उसकी सीमा जो है वो स्वयं जिसका हाथ होता है वही तय करता है कि इसकी मुझे किस लिमिट तक मुझे आगे जाना है, यानी कि सौभाग्य असीमित होता है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और पामिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस चीज के बारे में पता चल जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीवन में आकस्मिक परिवर्तन, या जीवन में रंक से राजा की स्थिति, या आप कह सकते हैं बहुत नीचे से जमीन से लेकर आसमान की यात्रा जो रेखा कराती है, उस रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा। और वो कौन सी रेखा होती है उसकी आज मैं चर्चा करता हूं। यहां मैंने जनरली रेखाओं के बारे में बताया। अब जिस मेन भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूं वो भाग्य रेखा है ये, यानी कि जो भाग्य रेखा लाइफलाइन से स्टार्ट होती है और इस तरीके से चल करके शनि पर्वत पर पहुंचती है, ये रेखा वो रेखा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अति सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा होती है। अगर आप किसी भी महान संत या महान कोई उपदेशक या बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रसिद्धि ज्यादा हो, यानी फेमस हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी और अन्य क्षेत्र परोपकारी क्षेत्र हो, उनमें जो उस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये रेखा आपको हमेशा दिखाई देगी 100%। तो यानी ये वो रेखा है जो व्यक्ति को सब कुछ देने के लिए तैयार है, यानी कि ये फेट लाइन का तीसरा वो स्वरूप है। अब देखिए, जनरली आप देखेंगे तो क्या होता है कि ये फेट लाइन कई बार यहाँ पर होती भी है, लेकिन अक्सर ये फेट लाइन जो है वो यहाँ आकर बंद हो जाती है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं चलती। जिस भी लोगों के हाथों में होगी तो आप देखेंगे कि ये फेट लाइन बस यहाँ तक आकर के रुक जाती है। यहां पर इसका एक और नियम मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की ये रेखा यहां पर बन रही है और वो रेखा केवल इस माइंड लाइन पर आकर के रुक जाए और इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना दे, तो निश्चित तौर पर ये ट्रायंगल बहुत, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रायंगल, यानी वृहत कोण कहते हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति का ट्रायंगल माना जाता है। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, अगर ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करके इतनी सी भी, यानी 1 mm से अगर 2 mm भी आगे बढ़ गई ये लाइन, तो इस वृहत कोण का कोई मतलब नहीं रहता। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमारे हाथ में ये एक्सटर्नल त्रिकोण बना हुआ है, लेकिन इससे हमें कोई ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल से हमें कोई लाभ नहीं मिला। जबकि पामिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं कि ये ट्रायंगल जो है व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्यशाली होता है। लेकिन उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये 1 से 2 mm इस माइंड लाइन को क्रॉस कर जाती है, और उस कंडीशन के अंदर आपको इसका परिणाम नहीं मिलता। यानी कि इस रेखा का, विशेष इस रेखा का मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूं जो आप चेक कर सकते हैं। या तो ये रेखा यहां से शुरू हो और ठीक माइंड लाइन पर आकर रुक जाए, तो ये बेहतर परिणाम देती है। और या फिर अगर ये रेखा चले तो चलने के बाद फिर सीधी ये यहां पर पहुंच जाए, यानी सैटर्न माउंट पर पहुंच जाए, तो ये अति सौभाग्यशाली रेखा बोलते हैं इसे हम। और ये नॉर्मल फेट लाइन्स होती हैं, ये अति सौभाग्यशाली रेखा होती है। तो आज मैंने आपको एक पामिस्ट्री के गूढ़ विषय के बारे में समझाया कि किन लोगों को आउट ऑफ वे सक्सेस मिलने की संभावनाएं होती हैं, और वो कौन सा साइन, यानी फेट लाइन की वो कौन सी स्थिति है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति अति सौभाग्यशाली होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरह का साइन यदि किसी के पाम में हो तो निश्चित तौर पर उसको ये स्थिति प्राप्त होती है। देखिए, ये कंटेंट जो है अगर आपको वीडियो का पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। शेयर करने से मैंने हमेशा कहा है, कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक जो होते हैं वो तीनों बराबर सौभाग्य के अधिकारी होते हैं।
तो यदि आप किसी को कोई नॉलेज शेयर करते हैं और वो नॉलेज उस व्यक्ति के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से उसको लाभ मिलता है, तो पहला लाभ उतना ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस सिद्धांत को ध्यान रखिएगा कि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक, इन तीनों को बराबर का लाभ प्राप्त होता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।